हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंगल एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया ने जो आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें से अपनी जो ह्यूज फंडिंग है उसको कट कर दे। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया ने किस वजह से अपनी मेंबरशिप है, किस वजह से जो फंडिंग है उसको कम किया, कट किया। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। जैसे आपको पता है कि इंटरिम बजट आया था 2025 का, उसमें पार्लियामेंट ने प्रेजेंट किया था। उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी ने, उन्होंने जो फंडिंग्स हुई थी इंटरनेशनल बॉडीज़ को लेके इंक्लूडिंग यूएन, उसको रिवाइज़ किया है 35.16% के 16%, जो कि हमारे पिछला एस्टिमेट था 2023-24 का, उसके अकॉर्डिंग इस साल उन्होंने इसको कम करके 158 करोड़ कर दिया मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू स्पेंड ऑन इंटरनेशनल बॉडी, जिसमें हमारे बिम्स्टेक एसआर का आता है, यूएन आता है। अब जो रिवाइज एस्टिमेट हुआ है 2023 से 24 वाला, उसमें जो हमारा बजट रहा था वो था 866.70 करोड़। अब जो हमारी जितनी भी ग्लोबल एंटिटीज थी उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए, बट इसको रिवाइज करके कितना करते क्या, 558.12 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थी। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका जो सिग्निफिकेंट बजट कट हुआ है टुवर्ड्स फॉर एमईए टुवर्ड्स यूएन हुआ है, जो कि 175 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने कट किया है। 54.25% डिक्रीज किया है, जो हमारा पिछला बजट था 2023-24 के बजट्स में था। अब उसको उन्होंने कर दिया है 382.54 करोड़ रुपीज़ कर दिया। इसका सिग्निफिकेंट क्या है, डिक्रीज हुआ कंट्रीब्यूशन में एमए ने किया कि ये एक रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, और यूएन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन है, पावरफुल, मोस्ट पावरफुल विंग है। ठीक है, कंपोजिशन है हमारी उसकी ग्लोब की सॉरी, एक्सक्यूज मी। ये सब चीज़ें हैं। अब जो यूएनजी है वो एक 78 प्रेसिडेंट बने दानिश, जो फ्रांस के हैं, वो इंडिया आए थे जनवरी 2024 में। उन्होंने एक्नॉलेज किया साउथ इंडियन जियान पोजीशन में एलिजिबिलिटी इसकी, इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी में, और पावर बॉडी जो कि रिप्रेजेंट नहीं करती जो करंट जो पॉलिटिकल है। इंडिया जो पार्ट है 4 जीएन नेशंस का, जिसमें हमारी ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, जो चाहती हैं कि उनको यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिले ताकि उनको ग्लोबल पावर मिल सके। इंडिया के लास्ट जस्ट फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसकी 3.7 ट्रिलियन जीडीपी है। यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान के बिहाइंड है। और जी4 नेशन सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को ताकि उनको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए उसकी, आपकी यूएनएस की। आप वीटो पावर्स जो एंजॉय करते हैं वो है यूके, या रशिया, यूएस, फ्रांस एंड चाइना। इंडिया को एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया था जून 2020 में, थी, जिसकी मेंबरशिप 2 साल की होती है, वो खत्म हो चुकी है। हमें मोस्ट पॉपुलर वोट मिले थे 184 आउट ऑफ 193 में से, जब इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर दी गई थी 2021 एंड 2022 में। इंडिया की जो 2021 से 22 की थी वो 8 थी, और एक अपॉर्चुनिटी थी जो हर 10 साल के बाद आई थी, हमें 10 साल के बाद मिली थी। अब यूएनएससी क्यों मैटर करता है, एक यूएनएससी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्म है यूएनएस का, ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और ये इम्पोज करता है सेंशन, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, जब भी हमें किसी चीज़ की रिक्वायर्ड होती है। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि एंड पीस कीपिंग मिशन में, अब जो इंडिया जो कंट्रीब्यूट करता है 2 लाख मिलिट्री पुलिस पर्सोनल यूनाइटेड नेशन में पिछले लास्ट साल से करता है पीस कीपिंग में। इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है पीस कीपिंग एफर्ट्स में, इसमें 6,793 पर्सनल है, नेपाल के 6,427 है, बांग्लादेश के 6,197 है। ये और भी ऐसी कंट्रीज है जो कंट्रीब्यूट करती हैं, जो इतने सारे अपने पीस कीपिंग मिशन में अपने जो आर्मी के सोल्जर है जितने भी हैं उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूएन में। ठीक है, अब पाकिस्तान है जिसके 4,000 समथिंग है, वो फिफ्थ अमंग कंट्रीब्यूटर है। चाइना 8 पोजीशन पे आता है, जिसके सबसे कम है पीस कीपिंग में अंडर द यूएन फ्लैग। हम अमंग द 5 नेशन जो परमानेंट मेंबर है, फ्रांस के सबसे कम है 585, जो कि 28 पोजीशन पे आता है, और अमंग 30 कंट्रीब्यूटर्स में है। इंडिया का जो पर्सनल कंट्रीब्यूशन है वो 10% है टोटल ऑफ 66839 पीस कीपर में अंडर यूएन। येट इट माइल साइड ऑफ स्टिल इनको पी बहुत ज़्यादा है P5 नेशन से। इंडिया फोर्स करता है 49 ऑफ 71 नेशंस टू स्टेब्लिश यूएन वर्ल्ड वाइज 1948।
ये सब चीज़ें हैं पीस कीपर है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो साउथ कंक्लूजन में। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, इंडिया फोर फ्रंट खेल रहा है, इंडिया बहुत साल से एफर्ट कर रहा है कि इसको ईयर्स एफर्ट्स है टू रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट मेंबरशिप के लिए राइटली डिजर्व करता है कि वो उसको परमानेंट मेंबरशिप मिले यूएन में। और उसकी जो करंट रिफॉर्म्स है वो जो उसकी करंट फॉर्म है डजेंट रिप्रेजेंट द जियो पॉलिटिकल पॉलिटिकल रिलेटिव टू द 21st सेंचुरी। अब जो इंडिया के जो रिफॉर्म्स हैं वो जियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ को डिफाइन नहीं करती जो इस दिन चल रही हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी एंड सॉरी फॉर द वॉइस, आई एम नॉट वेल स्टिल। थोड़ी सी आप आज की वीडियो में मैनेज कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने दोस्तों फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको और ऐसी इंपॉर्टेंट और अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे आप लोगों की हेल्प हो अपकमिंग एग्जाम्स वगैरह में एंड आपकी नॉलेज में भी इंक्रीज़ हो। तब सबसे आपसे मिलते हैं कल अगली वीडियो में।